अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नगीना शफकत और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और ज़बरदस्त और बड़ा ऐलान किया है। खैर, ऐलान तो वो गुज़श्ता 2.5 साल से कर रहे हैं और आवाम भी अब समझ गए हैं, लेकिन इस ऐलान में उन्होंने ख़ास तौर पर आम आदमी का जिक्र किया है। और आम आदमी का जिक्र करते हुए ना तो अपनी गुज़श्ता 2.5 साल हुकूमती कारकर्दगी देखी, ना ही गरीब दुश्मन पॉलिसियाँ और ना गरीब दुश्मन वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज देखी, जिनका काम सिवाय उसके और कुछ नहीं कि पार्लियामेंट आकर अपोजिशन की खींचातानी करना और अपनी तमाम तर नाकामियों का मलबा साबका हुकूमत पर डालते हुए खुद को बरियोज़ुमा कर लेना, और इसके साथ एक और कारीवार गरीब और पिसे हुए अवाम पर करके इजलास बर्खास्त कर लेना। और फिर यही हाल मशीरान खुशलहान का है। उनको मीडिया प्रोग्रामों में हुकूमती नाकामियों के जितने मर्जी सबूत पेश कर दिए जाएं, वो अपना ये राग अलापना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं कि ये सब कुछ साबका हुकूमतों ने ही किया है। अभी जो खान साहब ने बयान जारी करके एक मरतबा फिर गरीब और महंगाई से जाम बलब अवाम पर तंज किया है कि हुकूमत की अवलिन तरजीह आम आदमी है, मगर उन्होंने वजाहत नहीं की कि ये आम आदमी है कौन जिसको आप तरजीह देना चाहते हैं और उसके गम में आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या हम गरीब अवाम आपसे पूछ सकते हैं कि ये आम आदमी कौन है? ये आम आदमी वो सरमायाकार है जो गरीब का मुस्तकिल खून चूस रहा है, या फिर ये आम आदमी वो मिडल मैन है जो 10 की खरीद कर 50 की चीज़ बेच रहा है, या फिर ये आम आदमी वो अशराफिया जिसकी चढ़ी उतरी का कोई गम नहीं, या फिर वाकई ये आम आदमी है जिसे उर्फ आम में गरीब, मजदूर और मुफलिस अवाम कहते हैं। किसी भी हुकूमत के लिए 2.5 साल का अरसा बहुत कम होता है कि वो अपनी पॉलिसियाँ नाफिज करके अपने मंशूर के मुताबिक काम कर सके। अगर इतने तवील अरसा के बाद भी वही पुरानी कहावतें, किस्से और कहानियाँ बयान करते रहे, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वह हुकूमत, हुकूमती वज़रा और मशीरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और ऐसी हुकूमत गरीब अवाम और मुल्क व मिल्लत पर एक और बोझ की हैसियत रखती है। एक अर्ज करती चलूँ कि महंगाई और अफरात-ए-ज़र में कमी का सिलसिला न सिर्फ इस तरह बरकरार है, बल्कि ये महंगाई और अफरात-ए-ज़र आम आदमी पर मुसलसल बढ़ रहा है और गरीब अवाम मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जा रहे हैं। और अगर मौजूदा हुकूमत का निस्फ़ दौर हुकूमत जो गुजर चुका है उसको देखा जाए तो बकिया निस्फ़ दौर ऐसे या मुस्तक़बिल करीब में कोई भी ऐसी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही जिससे गरीब अवाम के लिए रिलीफ की कोई शक्ल निकल सके, क्योंकि इस निफ्सिया में वज़ीर आज़म और उनकी टीम इस मसले को किसी भी पैनल पर संजीदगी से ना लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी गैर संजीदगी और बेतवज्जही का ये बोझ इस मुल्क के अधमोए गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। न जाने ये बात उन्हें क्यों समझ नहीं आती। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये सियासतदान पाकिस्तानी कौम को क्या समझ रहे हैं, और बतौर एक सरबराह मुमलिकत होने के भी आए दिन वही बयान दागे जा रहे हैं कि गरीब अवाम का मुफाद मद्देनज़र है। अब सवाल तो बनता है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर कौन से आम आदमी का मुफाद मद्देनज़र रखा जा रहा है? घी, चीनी और दालों की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं और मुसलसल बढ़ रही हैं, इसके इजाफे में कोई भी मफाद क्या आवाम को होगा? हम कब तक आखिर गरीब और पासमानदा तबके को नज़रअंदाज करते रहें? कम अज़ कम एक सदारती ऑर्डिनेंस इस सेक्टर के मज़दूरों के लिए आ जाता कि उनकी मेहनत के एवज़ उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस जारी भी हुआ तो फिर सियासतदानों के लिए, ताकि हम हर जगह मिर्ज़ा यार की हैसियत हासिल करके अपना राज कायम कर लें। लिहाजा सेनेट इलेक्शन के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। इस खिचड़ी के लिए दाल पकाई जा रही है और इस दाल में एक बार फिर गरीब अवाम का खून जिगर ही शामिल होगा, ये बात आप लिख लें। और अगर मौजूदा हुकूमत सेनेट में भी जीत गई तो फिर उस मुल्क के गरीब अवाम एक और चक्की में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि वो जब हर जगह अपना राज होगा तो कौन अवाम और कौन सा ज़मीर? सेनेट में भी हुकूमत उन्हीं लोगों को लाना चाहती है जिनकी गुज़श्ता पॉलिसियों की वजह से अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, जबकि पीटीआई का वो वर्कर जो इमरान खान और अवाम के लिए धक्का खाता था आज जगह जगह मात खाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि खान साहब यू टर्न लेने के बाद अब इतने माहिर हो चुके हैं कि उनकी सियासत में महंगाई से जां बलब गरीब अवाम के दुख और गम की बजाय अशराफिया और सियासतदानों का गम हावी हो चुका है। अब मेरी यहाँ तक तकरीर आपने सुनी ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और हर खबर से बाखबर रहना है, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।